नमस्कार। जिसका एक हो हल्ला हो रहा था भारत के अंदर, काफ़ी पीछे पड़े हुए थे, कई विरोधी पार्टियां काफ़ी हल्ला कर रही थी, काफ़ी बुद्धिजीवी हल्ला कर रहे थे। उसका सच जो है वो इतनी जल्दी सामने आएगा, इसकी कल्पना नहीं थी। विषय जो है जिस पे हल्ला हो रहा है वो है अमेरिका से ट्रेड डील। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी हाल ही में जो मिडिल ईस्ट में जो आजकल लड़ाई चल रही है उसकी भी इसके कारण जो है जो तेल गैस की जो आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। उसको देखते हुए पूरे विश्व भर में स्थिति ये बनी हुई है। उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी है। देख लीजिए, अपनी अमेरिका ट्रेड डील में यही यही चर्चा हो रही थी कि भारत ने अपनी संप्रभुता को अपने एकदम वहाँ समर्पित कर दिया है अमेरिका के सामने। अपनी आर्थिक, अपनी विदेश और अपनी अन्य जो जो नीति है उसको उसको अमेरिका की नीड के साथ अलाइन करने की जो सहमति भारत ने दी है, उसका यही था कि भारत ने संप्रभुता अपनी जो है गिरवी धर दी अमेरिका के पास। अमेरिका ने जो ये तेल अनुमति दी है, इसकी भाषा अगर आप पर गौर करें तो भाषा बिल्कुल ऐसी है जैसे कि किसी एक अपने जो गुलाम होता है उससे ये कहा जाता है, या अपने किसी आश्रित से कहा जाता है कि ठीक है चलो तुम ये काम कर लो, तुमको हम इतने दिन की अनुमति देते, इतना समय देते, ये काम ठीक से करके चले आना। वो भाषा इसने यूज करी है। 30 दिन की जो रूस से तेल खरीदने की जो अनुमति देने की जो अनुमति दी, उसकी भाषा उसने यही बनाई है कि 30 दिन की अनुमति देते हैं, 30 दिन में आपको जितना तेल खरीदना उतना खरीद लीजिए आप। अमेरिका डील जो हुई है, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, उसमें यही तो एक कलेश है, इसी बारे में चर्चा हो रही है। और इसकी चर्चा एक ट्रेड डील में जो और भी जो चर्चाएं हो रही थी उनका भी धीरे धीरे खुलासा बहुत जल्दी ही होता चला जा रहा है। उनमें एक और प्रमुख घटनाक्रम है जिसपे कि हमेशा जो है एक चिंता होती है, एक हल्का सा उस पर फोकस किया जाता है। उसमें गौरतलब चीज है वो ये है, जैसा कि ट्रेड डील के समय विपक्षी नेता हैं हमारे दलों के, और भी कई बुद्धिजीवी वर्ग है, और भी तमाम जो अर्थशास्त्री हैं, राजनीति के ज्ञाता है, उन सब ने यही कहा था कि भाई आपने तो अपनी उस शर्तों अमेरिका के साथ अपनी शर्तें मनवा ली, पर स्थिति ये है कि आप जो है और भी कई चीज इसके अंदर छुपी हुई है। जो कोई एक आरोप ये भी लगता रहा है कि अमेरिका डील जो है वो जो इनके जो भारत के जो प्रधान सेवक प्रधान अनुयायी हैं, उनके राज्य के जो 2 बड़े कारोबारी हैं, उनमें से एक कारोबारी के हित साधन के लिए उनके खिलाफ जो अमेरिका में मुकदमा चल रहा है उसमें उनको हल्का फेवर दिलाने के लिए भी ट्रेड डील की गई है, ताकि वहाँ अमेरिका में उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है अडानी, गौतम अडानी के खिलाफ, उसमें नरमी हो या उससे उनको मुक्ति मिले। एक और जो दूसरे जो उनके बड़े सखा कारोबारी हैं वो अंबानी हैं। मुकेश अंबानी जो ग्रुप है रिलायंस, उसको अमेरिका में टेक्सास में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी स्थापित करने का एक जो है अभी समझौता हुआ है और वो करने जा रही है। ये भी खबर जो है अभी इसी हफ्ते सामने आई है। ट्रेड डील के बाद एक तो रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अनुमति, और फिर रिलायंस के साथ जो है आपकी अमेरिका में एक रिफाइनरी स्थापित करने की एक जो समझौता हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ी रिफाइनरी स्थापित हो रही, इससे पहले इतनी बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी वहाँ अमेरिका में नहीं थी, जो कि रिलायंस ग्रुप को मिली है। ये भी देखिए एक इंटरेस्ट हित साधन का जो एक जो आरोप लग रहा था उसका भी साक्ष्य सामने आ गया है कि रिलायंस को अमेरिका में रिफाइनरी स्थापित करने की एक समझौता हुआ है। और ये इसमें गौरतलब एक ये है कि भारत जो है उसमें सरकारी तेल कंपनियां भी हैं, और वो
विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिल करके रिफाइनरी इंडिया में लगा रही हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान के जो बाड़मेर के पचपर्दा में जो रिफाइनरी लगी हुई है, उसको वो HPCL के कोलैबोरेशन से, उसके सहयोग से राजस्थान सरकार लगा रही है। इसके मतलब रिफाइनरी स्थापित करने का, रिफाइनरी चलाने का अनुभव सरकारी एजेंसियों को भी है, सरकारी तेल कंपनियों को भी है। तो आखिर अमेरिका में रिलायंस को ही क्यों ये अनुमति दी गई? क्यों भारत सरकार ने इस पर दबाव नहीं डाला कि हमारी सरकारी तेल एजेंसियां जो हैं वो भी रिफाइनरी स्थापित करने चलाने में अनुभवी हैं, सक्षम है, तो उनको दिया जाए? या या भारत सरकार ने इसका एक प्राथमिकता नहीं दी सरकारी एजेंसियों को, एक अपने मित्र कारोबारी को ही आपने अनुमति दे दी? ये ट्रेड डील के जो हिडन एजेंडे हैं वो इस सब सामने आते चले जा रहे हैं। एक तो अपनी भारत की नीतियों से अलाइनमेंट, उसके बाद ये अनुमति रूस से तेल खरीदने की, उसके तुरंत बाद ये रिलायंस का रिफाइनरी स्थापित करने का जो समझौता हुआ है, ये साफ होता चला जा रहा है कि इस भारत सरकार जो है वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुकी है। ये 2-3-4 घटनाक्रम से स्पष्ट होता चला जा रहा है। इन सब के बीच में जो एक ओवरऑल पिक्चर बन रही है वो ये बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय जो हैं इस बार इतने आक्रामक भारत को लेकर हो रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के और भी राष्ट्रपति रहे हैं, उनके भी भारत के साथ संबंध किसी के खराब, किसी से मधुर रहे हैं, पर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो धौंस जमाने वाली जो एक राजनीति कर रहे हैं, जो एक अपना रुख अख्तियार करे हुए भारत को लेकर के, ये भी हल्का से इस पे भी अंगुली उठ रही है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और मोदी, जो आपके नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, प्रधान सेवक महोदय जो है, जो पहले बड़ा सीना तान के चलते थे और बड़ा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के समय उनको गुजरात बुला करके उनकी बड़ी वाहवाही करी, उसके बाद वो खुद चले गए अमेरिका, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने उनका काफ़ी आवभगत की, और मोदी और उनकी टीम ने ये स्थापित किया कि शायद डोनाल्ड ट्रंप से तो उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध है। 2-3 कार्यक्रम बड़े करके, उसके बाद ज़बरदस्त प्रचार प्रसार करके उनको समझा दिया। पर आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नरेंद्र मोदी महोदय को सीधे धौंस दिखा रहे हैं। जिस प्रकार की उनकी जो रुख हुआ है, जैसे कि आपके ये ऑपरेशन सिंदूर के समय जो युद्ध विराम की बात हुई है, वो अमेरिका ने ही अपनी तरफ पहले घोषित किया कि सब युद्ध विराम दोनों में हो गया है। इसी प्रकार उन्होंने ये जो ट्रेड डील में अपना एक काम किया है। इसके पहले उन्होंने टैरिफ जो बढ़ा के 50%, 25% किया है। एक प्रकार से अभी भी वो भारत के खिलाफ, भारत पे अपनी एक दादागिरी दिखाने वाले बयानबाजी उनकी चल रही है, जारी है उनकी। तो ये जो एक बात है, ये भी एक, इन सब के पीछे ये भी एक हल्का सा गौर तलब की सामने आ रही है, और इसमें भी एक चिंता का विषय है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार से भारत के खिलाफ आक्रामक क्यों हो रहे हैं, क्यों धौंस जमाने वाली भाषा बोल रहे हैं, रुख अख्तियार कर रहे हैं, जबकि उसके पहले की भी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। पहले भी जो कोई कोल्ड वॉर का दौर रहा है 1947 से लेकर के और 1991 तक का दौर रहा है, उसमें भी बहुत से अमेरिकी राष्ट्रपति रहे जो कि भारत को नापसंद करते रहे हैं। उनमें प्रमुख रहे हैं आपके निक्सन जो है, वो कभी उन्होंने भारत को पसंद नहीं किया है। और उन्होंने यहाँ तक कि जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उन तक को भी जो उन्होंने बिल्कुल एकदम एक तुच्छ समझने की स्थिति गलती की थी, पर इंदिरा गांधी ने उसका प्रतिकार बहुत ही सॉलिड तरीके, पुख्ता तरीके से किया था, ताकि निक्सन को भी एक समझ में आ गया कि नहीं, भारत के साथ हम इस तरीके से व्यवहार बर्ताव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद के जो राष्ट्रपति अमेरिका के आए हैं, जैसे आपके बिल क्लिंटन आए हैं, बुश आए हैं, आपके ये बराक ओबामा आए हैं, इनके कार्यकाल में भारत से अच्छे संबंध अमेरिका के हुए हैं। और कभी भी इस प्रकार से कुछ देखा नहीं गया कि उन्होंने कभी अमेरिका ने भारत को इस तरीके से झिड़का हो, अपनी बात मनवाई हो या धौंस जैसी बात करी हो।
ये जो स्थिति बनी है ये डोनाल्ड ट्रंप के ही कार्यकाल में, खास तौर से वो भी दूसरे कार्यकाल में देखी जा रही है। और ये यही स्थिति जो बनी हुई है, यही एक प्रकार से एहसास हो रहा है। और हमारा जो एक रिस्पॉन्स है, जो हमारा रिएक्शन है भारत का, वो इतना नरम हो रहा है, इतना दबा हुआ हो रहा है। मतलब आप जो सरकारी जो एजेंसियां हैं, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, विदेश मंत्रालय है, वो जब अमेरिकी बयानबाजी व्हाइट हाउस से होती है कि हमने इसको ये कर दिया, हमने भारत को यहाँ दबा दिया, हम भारत हमारा ये मानना मानेगा, और अभी अमेरिका जो है एक और नई बहाने ढूंढ रहा है टैरिफ बढ़ाने के, जबकि डील सब हो चुकी है। उसके बाद भी ये बहाने ढूंढ रहा है कि आप जो है, जो अव्यवहारिक जो व्यवहार है आपका, इसको देख करके वो 10 देशों के खिलाफ जो है टैरिफ बढ़ाने की जो है डोनाल्ड ट्रंप महोदय एक रास्ता खोज रहे हैं, रास्ता तलाश रहे हैं। इसके मतलब भारत को एक धमकी भभकी देने की उनका सिलसिला जारी है। वो किसी न किसी बहाने जो है भारत को जो है अपने कब्जे में, काबू में करने की, धमकी देने की, धौंस जमाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारत जो है प्रतिकार कर रहा है। भारत का प्रतिकार इतना सॉफ्ट कहा जा सकता है, इतना रणनीतिक कहा जा सकता है। मतलब भारत प्रतिकार कर रहा है, पर साथ साथ जो है उसके जो अपने जो हिडन एजेंडे हैं, वो कहीं ना गड़बड़ा जाए, इसको हमेशा ध्यान में रख करके उसने कभी स्ट्रांग रिएक्शन होता है। इतना इतना एक पुरजोर विरोध जिसको कहा जाए, जिसको देख करके अमेरिका भी एक डिफेंसिव हो जाए, वो भी अपने बचाव की स्थिति देखे, वो भी अपनी सफाई देने पर मजबूर हो जाए, ऐसा विरोध भारत की तरफ से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये और वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि एक हिडन एजेंडा, कारोबारी हित, संबंध न खराब हो, हमारे जो कारोबारी मित्र हैं उनको वहाँ लाभ होते रहे, उनके कारोबार में कोई प्रभाव ना आ जाए, प्रभावित ना हो जाए, इसलिए प्रतिकार हो रहा है, बस सॉफ्ट हो रहा है। झगड़े वाली बात नहीं हो रही है, सीधे सीधे टकराव की बात नहीं हो रही है। बस एक बात बयान जो है विदेश मंत्रालय या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय, जो सरकारी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी कहा जा सकता है उसको भारत सरकार की, उसके भी कभी विज्ञप्ति आती हैं। वो कई मंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ साहब, अमेरिका ने गलत काम किया, हम उसका प्रतिकार करते हैं, हमने ऐसा अनुमति कभी नहीं अमेरिका से मांगी, हम किसी से अनुमति नहीं मांगते अपने अपने निर्णय लेने में। ये सफाई बीच बीच में भारत सरकार की ओर से आती रहती है, पर उसमें वो दम नहीं लगती जिसको कि अमेरिका सीरियसली, गंभीरता से ले, और आइंदा से वो इस प्रकार से धौंस देने की जो एक रुख है, उसको जो है सीमित करने की, उसमें सुधार लाने की कोशिश करे। ऐसा नजर भारत की तरफ से भी नहीं आ रहा है। पर और अमेरिका, क्योंकि भारत के इस नरम रुख को देख करके भारत के जो हित साधन, निजी हित साधन को अमेरिका पहचान रहा है, इसीलिए वो ये समझ रहा है कि भारत की तरफ से कोई ज़्यादा विरोध होना नहीं है, और उनके अपने जो मित्र कारोबारी, उनकी वहाँ पे कई कोर दबी हुई अमेरिका में, उनके वहाँ व्यापार जमाने की भी स्थिति हो रही है। ये स्थिति डोनाल्ड ट्रंप महोदय जानते हैं, इसीलिए वो धौंस जमा रहे हैं। और धौंस जमाने का आलम यह है कि केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में है, वही उनकी कार्यकाल जो दूसरा कार्यकाल मतलब भारत की इस प्रकार से स्थिति की जा रही है। इससे पहले अमेरिका के और राष्ट्रपति ने इस प्रकार से इतने सीधे तौर पर धौंस जमाने की रुख जो है कभी भारत के लिए नहीं अपनाया था। ये जो स्थिति सामने आई है, ये चिंताजनक है, और इसमें भारत सरकार को अपनी संप्रभुता, अपनी साख और अपनी छवि अपने देशवासियों के बीच में भी सामने जमाने के लिए, उन देशवासियों को एक विश्वास दिलाने के लिए कि हम हैं यहाँ पे, और अमेरिका को इस प्रकार से एक चेतावनी दे या ऐसा एक बर्ताव सामने लेके आए ताकि अमेरिका भी मजबूर हो भारत की इज्जत करने के लिए, और भारत के खिलाफ धौंस जैसी भाषा को न करने की स्थिति बनाए। यही एक उम्मीद की जा सकती भारत सरकार से अब, जो कि स्थिति सामने आई है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी
जनता को भी जो है एक गर्व जो है अपने भारत सरकार पर महसूस कराने के लिए ये भारत सरकार की तरफ से ऐसा करना जरूरी है। ये करते हुए अपना जो एक हिडन एजेंडा है उसको भी सीमित करना पड़ेगा। अगर वो हिडन एजेंडे की वजह से आप कंप्रोमाइजिंग लेवल पे आ गए, जैसा कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए, सरेंडर कर दिया, वो स्थिति दिख रही है, वो आगे न दिखे ऐसा साबित करने की एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा साहस चाहिए केंद्र सरकार को, हमारे प्रधान सेवक महोदय को, जो कि उनको दिखाना इस समय की मांग भी है और ज़रूरी भी है। इसके साथ ही हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।